नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम जिसका नाम है श्री एस्ट्रो हर कदम सुख की ओर। मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कौर। दर्शकों, जब जीवन में समस्या आती है तो हम समझ नहीं पाते कि आखिर किस दिशा में हम जाए जिससे हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो पाए और हमारे जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति हमें हो सके। ऐसे में यदि हमारे जीवन में एक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से अपनी समस्याओं से लड़ पाते हैं और आसानी से अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर पाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने जीवन में एक गुरु का सानिध्य प्राप्त करना, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बस इन्हीं नंबर्स पर आपको संपर्क साधना है। नित्य ही इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी प्रदान की जाती है जिसे जानकर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाते हैं। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक ऐसे ही विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे जिसे जानकर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाएंगे। क्या होगा विषय, जरूर आपको बताएंगे, पर उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी मसा स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील कुमार पांडे जी का। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, स्वागत करते हैं हम आपका अपने कार्यक्रम में, और सभी दर्शकों से और जो भी हमारे ये माताओं बहनों भाई मित्र देख रहे हैं उनसे पहले कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के पहले हमें मंगल चरण वंदना करनी चाहिए। तो आइए वंदना करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम हरि ओम श्री शांब सदा शिवाय नमः। हे माता देवी दुर्गा, सिद्धि सिद्धि हमारे सभी भक्तों पे और सभी दर्शकों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो बिल्कुल यहाँ पर मंगल वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दर्शकों, यदि आप भी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे लव मैरिज को लेकर कि आखिर हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण से लव मैरिज होती है, और आखिर ऐसे कौन से हमारे योग होते हैं जिसके कारण से हम लव मैरिज में अड़चने आती है या हमारी लव मैरिज नहीं हो पाती। ये सारी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं परंतु समझ नहीं पा रहे कि किस प्रकार से करें, तो ऐसे में आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में अवश्य ही जुड़ सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी लव मैरिज के विषय को लेकर कि आखिर लव मैरिज यदि किसी व्यक्ति की कोई करना चाहे तो ऐसी कुंडली में कौन से योग होते हैं जिसके कारण से लव मैरिज की इच्छा उसके मन में आती है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपका, बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्तम है। मैं बताना चाहूँगा आपके साथ साथ आप अपने दर्शकों को भी ये सूचित करना चाहूँगा कि जब भी हमारे जीवन में, जैसे कहते हैं कि प्रेम एक बहुत ही सुंदर और मीठा शब्द है, और प्रेम कहते हैं कि प्रेम के आगे तो ईश्वर भी झुक जाते हैं। प्रेम को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए जो प्रेम का अर्थ नहीं समझते। कहने का अभिप्राय है कि हमारे जीवन में प्रेम के योग तभी बनते हैं जब कुछ शुभ ग्रह ऐसे होते हैं, उनकी युति बनती है। जैसे शुक्र जो देवता होते हैं प्रेम के प्रतिकारक माने गए हैं, लेकिन किन्हीं कुछ ग्रह ऐसे होते हैं अगर उनकी दृष्टि अच्छी बनती है उनके साथ, और क्रूर ग्रहों की दृष्टियां बनती है तो उनका वैसे वैसे प्रभाव होता है। अच्छे ग्रह, जैसे कि मैं इसमें बहुत जानकारी आपको दूंगा जरूर, समय कम होने के कारण अगर संपूर्ण जानकारी न दे पाए तो किसी भी अगर जानकारी से आपको संतुष्टि नहीं मिली या कोई बात आपके मन में चल रहा है आप नहीं जान पाते तो आप हमारे संपर्क और संस्थान से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मैं बता रहा हूं मित्रों की जो ग्रहों का दशा होता है, जैसे कि हम पहले तो किसी भी इंसान के जीवन में प्रेम अगर देखते हैं तो पहले उसके लग्न को देखते हैं कि लग्न कैसा है, क्योंकि लग्न ही निर्भर करता है इंसान के स्वभाव को। इंसान के स्वभाव को लग्न ही निर्भर करता है। मान लीजिए किसी की कर्क कुंडली है, कर्क लग्न की पत्रिका है, कर्क लग्न की पत्रिका के जातक बहुत भी भावुक होते हैं, किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इतना भावुक हो जाते हैं कि लोग उनका गलत लाभ भी उठा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप स्वयं समझदार हो, कभी भी ऐसे कार्य न करो जिससे कि आपके जीवन में ऐसा महसूस हो कि मैंने ये करने के बाद मुझे ये हानि और तकलीफ हुई। तो मैं ये जरूर कहूंगा अपने मित्रों से कि कभी भी निराश मत हो। ज्योतिष एक ऐसा मार्ग होता है जो कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि का योग करता है, ये हमारे जीवन से तकलीफों को दूर करता है। जी
जी बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र एक वो सागर है जिसमें आप जितने ज्ञान के गोते लगाएंगे उतने ज्ञान स्वरूप मोती आपको प्राप्त होंगे। तो यदि आप अपने जीवन के बारे में कुछ भी बात जानना चाहते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में देरी किस बात की। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बस इन्हीं नंबर्स पर आपको संपर्क साधना है। कार्यक्रम में और भी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको प्रदान की जाएगी, पर उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अभिराज जी जुड़े हैं राजस्थान से। नमस्कार अभिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आवाज मिल पा रही है अभिराज जी आपको? मैम हेलो। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, हम गुरुजी से बात करना चाहते थे मैम। दरअसल हमारे परिवार में काफी समय से आपस में लोगों की बनती नहीं है और हमारा आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, हमारा या हमारे भाई का, पिताश्री का, मतलब लगातार इस साल में ही पूरे हम लोग परेशान रहे हैं। जी जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। बिल्कुल मैम, लिखें 1989 यानी 89। जन्म का समय? शाम को 5:30। जन्म स्थान? जन्म स्थान राजस्थान, कोटा। जी लाइन पर बने रहिएगा आप। जी मैम। जी, जैसे कि अभिराज जी अभी आपकी हमने जो कुंडली लगाई है, वृक्ष लगन की पत्रिका सिंह राशि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है। आपके प्रश्न जो है वो सहज हैं और आप परेशान हो, इसमें कोई संशय नहीं। परेशानी का कारण ये है मित्र कि सबसे पहले तो मैं आपको ये सूचित करूंगा कि आपके जीवन पे ग्रहण दोष लगा है। ग्रहण दोष लगने के कारण ये आपके जीवन पे शारीरिक रूप से परेशानियां तो ला ही रहा है, साथ साथ पारिवारिक रूप से भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में रहते हो, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अचानक घटना घटित होने की ये संदेह है कि आपके घर में पैतृक दोष लगा है। पैतृक दोष लगने के कारण कोई भी कार्य आपका सफलतापूर्वक नहीं हो रहा है। साथ साथ में कोई भी कार्य जैसे आप कर रहे हो, जैसे पूजन पाठ अपने घर में कर रहे हो या आपके माता पिता कोई भी कर रहे हैं, तो उसको भी देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कारण ये है, स्वीकार न करने का कारण यह है कि जिस घर में पैतृक दोष लग जाता है उस घर में देवताओं का वास नहीं होता है। निरंतर हम परिश्रम मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी खुशियां सर्वत्र आता है, धन वैभव आता है, लेकिन खुशियां ही नहीं रहती है। दिन भर मेहनत करते हैं तो ये मन में होता है कि चलो घर पे 2 रोटी सुकून का खा के चैन से सो जाते हैं, लेकिन वो नींद ही नहीं आती है। परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों में भी अनबन बनी रहती है, घर में खुशियां नहीं आती है। तो ये ग्रहों का दोष है और इनका जो दोष है ये आपके जीवन को बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर रहा है, साथ साथ आपके परिवार को भी नई दिशा और विकास के स्तर में बाधक बन रहा है। आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हुई है अभिराज जी? लग रहा है अभिराज जी हट गए। ठीक है, ये जानकारी अगर आप तक पहुंची है तो जरूर इसे आप करिए। सीताराम। जी बिल्कुल, आपने टीवी के माध्यम से अभी सारी जानकारी प्राप्त की है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। फिर भी मन में कोई प्रश्न है तो ऐसे में आप हमारे संस्थान के नंबर्स पर भी अवश्य ही संपर्क साध सकते हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको इस मंच से जुड़ने पर प्राप्त होगा, परंतु उसके लिए आपको छोटा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना, आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, व्यापार नहीं चल पा रहा, कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान संभव है, परंतु उसके लिए आपको छोटा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से आपने हमें बताया कि क्या ऐसे योग होते हैं जिससे लव मैरिज की स्थितियां उत्पन्न होती है, परंतु अक्सर हम देखते हैं कि कई बार हमारे पेरेंट्स मानते नहीं है, बहुत ही ज्यादा अड़चने उत्पन्न होती है लव मैरिज करने में। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है, और अगर कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या कुछ उपायों के माध्यम से हम ये स्थितियां ठीक कर सकते हैं? जी जी, कर सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि मान लीजिए किसी भी कार्य को करने के तत्पश्चात अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमारे माता पिता उसमें उस चीज को मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो सर्वप्रथम कहा गया है मित्रों कि कोई भी कार्य करो, हमें जो जन्म देने वाले हमारे माता पिता होते हैं ईश्वर तुल्य समान होते हैं और वो हैं, तो बगैर उनकी मर्जी के कोई कार्य तो आप करो ही नहीं। मैं तो ये सर्वत्र लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा और साथ साथ में ये मैं जरूर कहता हूं कि माता पिता तब तत्पर नहीं होते हैं जब आप कोई गलत कार्य करते हो। प्रेम कोई गलत कार्य नहीं है, अच्छा है, लेकिन कुछ ग्रह जैसे हमने बताया कि ग्रहों की युति देखी जाती है। मान लीजिए मंगल और शुक्र की युति बनती है तो प्रेम तो अच्छा होता है,
प्रेम का स्थान भी अच्छा होता है, क्योंकि प्रेम के घर के लिए हम पंचम भाव देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं, नवम भाव देखते हैं। अगर इनकी युति अच्छी होती है तो इंसान प्रेम करने वाला साधक विवाह भी कर लेता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर शनि की दृष्टि हो जाए तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो प्रेम तो करते हैं लेकिन प्रेम का सही लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरों का कहते हैं उपयोग करना, दूसरों को भ्रमित करके उनके साथ जीवन के साथ खिलवाड़ करना। तो जो लोग समझदार हैं वो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं खास करके उन बहनों और माताओं के लिए जरूर कहूंगा कि कुछ ऐसी होती हैं स्त्रियों कि जो मन भावुक हो जाती है, लोगों के लाई चुपड़ी बातों में चपेट में आकर वो अपने जीवन के सर्वत्र चीज के न्यौछावर कर देती है। बाद में उन्हें ये पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। तो उसमें उनका दोष नहीं होता है। ग्रहों का प्रभाव ऐसा ही होता है कि उनके मन बुद्धि को बिल्कुल केंद्रित कर देता है। और शुक्र और चंद्रमा की जब युति बनती है तो ऐसे कार्य जरूर बन जाते हैं। पाप ग्रहों की दृष्टियों में कोई ग्रह से अगर दोषित होते हैं तो वह हमारे जीवन में अनैतिक संबंध, मतलब ऐसे अनेक प्रकार लोग के जैसे कि हमारे अलग कास्ट के, अदर कास्ट के होते हैं, उनसे हमारी युति बनाते हैं। तो अगर हम गलत करते तो उसमें हमारे माता पिता हमें सहयोग नहीं करते। इसमें संपूर्ण ये ध्यान देना होता है कि ग्रहों को जरूर एक बार मार्ग दिखें ज्योतिषों के द्वारा, जिससे हमें ये चयन करना हो कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। जी, यहाँ पर आपसे और विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी, पर उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ विशाल जी जुड़े हैं बुलंदशहर से। नमस्कार विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी गुरुजी चरण स्पर्श। जय हो, कल्याण हो, बोलिए। जी बताएं। जी डेट ऑफ गुरुजी, बर्थ। दरअसल हमारी शादी को 4 साल हो गए, लव मैरिज हुई थी जी। लेकिन अभी हमारी मैरिज लाइफ जो है बहुत डिस्टर्ब चल रही है जी, बहुत ही तो सुंदर जानना प्रश्न। चाहते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और 2 साल तो बहुत अच्छा चला, 2 साल के बाद से, दूसरे साल के बाद से बहुत दिक्कत हो रही है। जी जी, हम डेट ऑफ दोनों बर्थ, दूसरे से अलग रह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 15/9/1984, जी, शाम के 7:15। शाम को बुलंदशहर। 7:15। और बुलंदशहर। जन्म स्थान। बुलंदशहर। नाम एक बार बताइए श्रीमान। विशाल। विशाल जी। विशाल जी, कन्या लग्न की पत्रिका, कन्या राशि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3य चरण में जन्म हो रहा है। मैंने आपसे बताया कि हम विवाह तो कर लेते हैं लेकिन पहले लव मैरिज और अरेंज मैरिज में मतलब क्या होता है। जैसे आपने जो विवाह किया है उस विवाह के अंतर्गत जो हमारे माता पिता विवाह करते हैं उसमें हम इंसान को जानने का हमें समय मिलता है, क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं थे। लेकिन आज के समय में ये ऐसा फैल गया है कि लोग विवाह के पहले ही 6 महीना साल भर पहले से ही बातें करते हैं, तो कोई बात रह ही नहीं जाती। संपूर्ण बात तो कर लेते हैं, बाद में फिर क्या होती है, मिलने की ललक होती है, चाह की ललक होती है। और चाहने के बाद जब वो भी इच्छा पूरी हो जाती है तो बचता क्या है, एक दूसरे की कमियां। और उसमें यही हो रही है कि कुछ ग्रह आपके ऐसे हैं जो कि दोषित हो गए हैं, जिनकी वजह से आप दोनों में छोटी छोटी बातों पे अनबन हो जाती है। और इसके साथ साथ पारिवारिक रूप से माता का भी स्थान दोषित है। और वैवाहिक लगन में ऐसे आपके योग बनने जा रहे हैं कि आपके कार्य से आप दोनों में अलग होने, कोर्ट कचहरी तक के नौबत बन पा रहे हैं। तो इसमें मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि पहले तो आप जितना जल्दी हो सके सुख वैभव, जैसे कहते हैं कि माता गौरी जी की आराधना करें और कृष्ण जी की आराधना करें, क्योंकि प्रेम के कारक योग में पुरुष पक्ष से कृष्ण जी को माना जाता है और प्रेम लग्न को प्राप्त करने में माता गौरी जी को माना जाता है। तो इनकी आराधना करें। साथ साथ अपने कुंडली में लगा हुआ है अंग कारक दोष, मंगल के साथ राहु है और शनि के साथ केतु है, तो प्रेम स्थान को बिल्कुल दोषित कर रहा है और आपके जीवन को सुखमय नहीं बना सकता। इसलिए इनका उपाय करें। आप जुड़ सकते हैं संस्थान के माध्यम से, संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। सीताराम। तो बिल्कुल विशाल जी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही है वो अवश्य ही दूर होगी, परंतु उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि भी आपको बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में भी संपर्क साध सकते हैं, या फिर अगर आप पंडित जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी कारणवश मुलाकात कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।
दर्शकों, ये बात मैं आपको भी कहना चाहूंगी, यदि आपका लाइव कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान में संपर्क से आ सकते हैं, या फिर यदि आप पंडित जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर अपने व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर समस्याओं को साझा करना चाहते हैं तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप दूर दराज रहते हैं कहीं तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी आचार्य जी, क्या हम अपनी कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि हमारी आगे चलकर लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? इसका जवाब आपसे जरूर प्राप्त करना चाहूंगी, पर उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं क्या नाम है आपका? जीवा अरोरा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? पटना बिहार से। जी जीवा जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? कारोबार के विषय में जानना चाहते हैं। कारोबार कुछ समय से थोड़ा सा रुक गया है। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 5/4/83। जन्म का समय? रात को 9 बजे। जन्म स्थान? पटना। जी जीवा जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। जी जीवा जी, बताना चाहूंगा तुला लग्न की पत्रिका, धनु राशि, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है। अब हम कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के पहले हमें अभी प्रारंभ में ही कहा कि ईश्वर का नाम जरूर लेना चाहिए। कार्य तो आप कर रहे हो, प्रगति क्षेत्र में भी बहुत आगे चले जा रहे हो, लेकिन साथ साथ में ये आप बिल्कुल ध्यान दो कि घर में मान सम्मान, जैसे माता पिता गुरु, उसके साथ साथ पत्नी को सम्मान, नारी को सम्मान देने से बिल्कुल ना चूकिए। कहीं ना कहीं ये स्तर होता है जो कि आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहा है। साथ साथ में मैं देख रहा हूं कि राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा है और शनि की पति अंतरदशा है। कुंडली में ग्रहण दोष लगा है और ग्रहण दोष आपके लाभ स्थान को बिल्कुल दूषित कर रहा है। कहीं ना कहीं मेहनत परिश्रम के बाद जो आपके लाभ के स्तर होते हैं वो आप पैसे कमा तो रहे हो, कमाने के साथ साथ घर में ऐसी घटनाएं या मुसीबतें आ रही हैं जिसकी वजह से वो पैसा आपका जिस प्रकार आ रहा है उससे कहीं ज्यादा चला भी जा रहा है, टिक भी नहीं पा रहा है। कोई और कार्य सोच रहे हो, शुभ कार्य और लाभ कार्य करने के लिए, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल पा रहा। निरंतर हानि का कारण है कि आपके घर में जो कुल देवी हैं वो भी आपके रुष्ट हैं। हमने कहा कि मित्रों, कितना भी सर पटक लो, लेकिन अगर घर के देवी देवता प्रसन्न नहीं है, माता पिता सुखी पूर्वक नहीं है, तो आप कितना भी तपस्या करो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए पहले अपने घर परिवार को संतुष्ट रखो, माता पिता की सेवा करो। दीन दुखी मिलते हैं तो उनसे सभ्यता से, अगर आप कुछ उनके लिए कर नहीं रहे तो कम से कम उनसे सीधे मुंह बात तो किया करो। साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि योग आपका प्रबल है और राजयोग की कुंडली बन रही है। आने वाले समय में आपको लाभ जरूर होगा। साथ साथ में मंगलवार के दिन हनुमान जी का पाठ करें। उसमें लिखा हुआ है जो सदबार पाठ कर कोई इंसान पढ़े, नहीं सदबार कर सकते हो 5 बार करो, 11 बार करो, जो भी हो करो, लेकिन मन श्रद्धा से करो, लाभ जरूर मिलेगा। साथ साथ में इन ग्रहों की शांति करा लो, क्योंकि ग्रहण दोष जब तक नहीं कराओगे लाभ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सीताराम। तो बिल्कुल जीवा जी, क्या आपको विशेष बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है, ये भी आपने बहुत अच्छे से जाना। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में भी अवश्य ही संपर्क साध सकते हैं। दर्शक, यदि आप अपनी कुंडली का आंकलन आचार्य जी द्वारा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बंसल जी जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं किनके बारे में जानना चाहते हैं? जी, मुझे थोड़ा बिजनेस के बारे में अपने जानना था पंडित जी से। जी पंडित जी आपको सुन रहे हैं, परंतु उससे पहले आप मुझे आप अपनी डिटेल्स बता दें। जी, डेट ऑफ बर्थ है 10/9/1987। जन्म का समय? हाँ, सुबह 10:11 पे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है रीवा MP। जी, कहाँ है जन्म स्थान? रीवा। देखिए, बताना चाहूंगा तुला लग्न की पत्रिका मीन राशि है, साक्षात रेवती नक्षत्र है आपका। रेवती नक्षत्र का मतलब गंडमूल दोष नक्षत्र है, तो आपका जन्म ही गंडमूल दोष नक्षत्र में हुआ है। तो मूल की शांति कराया है कि नहीं आपने? जी, एक बारी करवाया था आपके संस्था से, कुछ लाभ मिला था, लेकिन पिछले 2 सालों से 1.5 सालों से बड़ी दिक्कत फिर आने लगी है। तो परेशानी का कारण है मान्यवर, क्योंकि जो अभी दशा चल रही है शुक्र की अच्छी ही दशा है,
लेकिन जी, कहते हैं ना कि बुद्धि जो होता है ना, माइंड से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो, इसलिए किसी चीज का सही से चयन नहीं कर पाते हो, लोगों के मति भ्रम योग में भ्रमित हो जाते हो। हमने कहा होगा कि हमारे संस्थान से जब भी जुड़ते हो, अगर उसका पूर्ण रूप से नियम और पालन करते हो तो आपको सफलता बिल्कुल मिलती है। तो अगर आप जुड़े होंगे तो लाभ तो मिला ही होगा, अगर छोड़कर चले गए तो उसका हानि का कारण का आप स्वयं हो। मैं कहना ये जरूर चाहूंगा कि आपके खष्टम भाव में ग्रहण दोष लगा है, जिसकी वजह से आपके शत्रु भी बहुत बन गए हैं, कर्ज भी आपके ऊपर होते जा रहे हैं और विकास का कोई मार्ग नहीं दिख पा रहा है। शासक पे आपके ऊपर अस्कंटक दोष है, अस्कंटक मतलब आकस्मिक संकट की योग है। लेकिन इस समय जो लाभ योग चल रहा है, अगर इसमें जरा सा भी आप अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। कि जहां भी आपका ये कार्य व्यवसाय है वहां पे मैं ये कहूंगा कि सर्व कार्य सिद्धि, दिव्य दैवीय जो होता है सिद्धि योग एक यंत्र होता है, सिद्धि योग यंत्र होता है, उस यंत्र को अपने कैरियर स्थान पे स्थापित करें। नहीं कुछ जैसे सुबह आप वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ थोड़ा जल छिड़क कर वहाँ एक ज्योति जलाएं और उनकी आराधना करें, उससे भी बढ़ोतरी होगी। साथ साथ में ग्रहण दोष की शांति कराएं और चंद्रमा का जाप किया करिए। ठीक है, सीताराम। तो बिल्कुल, क्या कुछ विशेष बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है आपको अपने जीवन में, ये भी आपने बहुत अच्छे से जाना है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान में आप अवश्य ही संपर्क साध सकते हैं। जिन दर्शक कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लग पाता उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान में संपर्क साध सकते हैं, या फिर आप पंडित जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी कारणवश मुलाकात कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रमेश जी जुड़े हैं लखनऊ से। नमस्कार रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी आवाज मिल पा रही है रमेश जी आपको? हाँ जी आवाज आ रही है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी मेरा नाम रमेश नंदा है जी, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1971। जन्म का समय है सवेरे 11:35। जन्म स्थान कल्याण, मुंबई। जी, प्रश्न करें आपको, आचार्य जी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी प्रणाम। जय हो, कल्याण हो। गुरुवर, इस वक्त वैवाहिक जीवन यानी ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर बड़ा क्रोध आ रहा है पर्याप्त मात्रा में, जिससे मेरा वैवाहिक जीवन कहीं न कहीं थोड़ा सा ये कहिए टूट चुका है लगभग जी। थोड़ी सी जान बचे, क्या उम्मीद है आप थोड़ा सा मुझे बता दें। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, बहुत उत्तम प्रश्न है। और कारण उसमें यही है मित्र कि जैसे आपने कहा कि क्रोध अच्छे को खराब कर देता है। हमें आभास कब होता है? जब उस चीज को, नुकसान को हम देखते हैं कि इस क्रोध में हमने कितना बड़ा नुकसान किया, हानि कितना हुआ, और किसे हमको ही होता है। अगर हम किसी चीज पे क्रोध करते हैं तो ये सोच भूल जाते हैं कि हम तो क्रोध कर लिए, दूसरों का हानि नहीं, मैं स्वयं आपका करता हूँ। मैं कुंडली की बातों पे आता हूँ। तुला लगने की पत्रिका है, कुंभ राशि, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है। शनि की महादशा में मंगल की अंतर और राहु की पत्यंतर दशा चल रही है। आज का विषय भी हमारा यही है, लव मैरिज को ही लेकर है। तो मित्र बताना चाहूंगा कि चतुर्थ भाव जब आप अपना देखोगे तो वहां पे अंग कारक दोष है, मंगल के साथ राहु विराजमान है। साथ साथ में दृष्टियां कहां पड़ रही है? आपके सप्तम घर को दोषित कर रहे हैं कुछ ग्रह, जैसे चंद्रमा भी आपका पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो छोटी छोटी बातों से जो अनबन होता है ना, वही हमारे जीवन में घातक कर देता है। क्योंकि ये मैरिज योग आपका बहुत ही सक्सेस और सफल था। हमने कहा कि जब इंसान सर्वत्र बातें कर लेता है तो कोई बात ही नहीं रह जाता, बात रह नहीं जाता तो क्या देखता है? इंसान के अंदर कमियां देखता है, धीरे धीरे शक का माहौल होता है। सब चीज की दवा है लेकिन शक का दवा नहीं होता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जीवन में जो भी ग्रह हैं उनका निवारण करते वक्त आप ये जरूर ध्यान दें कि हमारे पारिवारिक माहौल योग में इनका लाभ कैसा पड़ रहा है। तो मित्र मैं ये जरूर कहूंगा कि आपका बहुत समय भी खराब नहीं है। अंगारक दोष की शांति करके अपने जीवन को लाभमय बनाएं, और कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर होती तो उसको ध्यान आप स्वयं अपने आप को दें। जी बिल्कुल आचार्य जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ शीला जुड़ी हैं कानपुर से। नमस्कार शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे पंडित जी। तो राधे राधे देवी जी, कहिए। मैं परेशान हूँ पंडित जी। आप थोड़ी सी बस ऊंची आवाज में बोलिए। बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। जी आप परेशान क्यों हैं ये अभी आपसे हम अवश्य कारोबार चल नहीं रहा है। जी आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें।
15/7/1978। जन्म का समय? 5:10 सुबह का। जन्म स्थान? कानपुर। जी, आपका कारोबार नहीं चल रहा, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं, हैं। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। जी, पहले पंडित जी ने बताया था तो पहले तो सही हो गया था, लेकिन फिर बीच में पंडित जी से कांटेक्ट टूट गया था मेरा। बहुत परेशान हूँ। जी, जी स्थिति बहुत खराब है, पंडित जी उपाय बताइए। जी, जरूर उपाय बताएंगे देवी जी। देखिए, कहते हैं ना कि किसी कार्य को अगर हम अधूरे में छोड़ देते हैं तो उस कार्य का लाभ जो होता है हमारे करीब आकर भी हमसे दूर चला जाता है। इसलिए किसी भी, हम कहते हैं कि जो भी हमारे दर्शक, जो भी हमारे मित्र, माता बहनें हमसे जुड़ते हैं तो वो कार्य को पूरा करें, क्योंकि अधूरा जब आप छोड़ दोगे तो उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगा। तो करने का अभिप्राय ये है कि मैंने आपको बताया था कि आपके 12वें स्थान में देखोगे ग्रहण दोष है। ग्रहण दोष तो एक तो ठीक है, विदेश योग का कारक होता है, साथ साथ हानि का घर होता है। तो ये कहाँ मन बुद्धि को हानि कर रहा है, साथ साथ परिवार में जो माता होती है उनको भी दुखित कर रहा है। परिवार आपका ऑलरेडी पीड़ित है। पीड़ित योग में किसी भी कार्य को अगर आप करते हो तो लाभ संपूर्ण नहीं मिल पाता है। साथ साथ में गुरु सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं सही मार्ग दिखा पा रहा है, और आपकी मेहनत परिश्रम का फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शनि आपका दोषित होकर वक्रीय दृष्टि योग में विचरण कर रहा है। तो अपने ग्रहों को मजबूत दें। हम सभी मित्रों से क्यों कहते हैं, ग्रह आधीनम जगत गुरु मंत्रोचा देवता। हमारा जीवन ग्रहों पे ही आधारित होता है। अगर ग्रह हमारे सही हैं, मजबूत हैं, तो हम हर एक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, और ग्रह मजबूत नहीं है तो हम लाख भटके, लाख सर पटके, कोई मतलब है ही नहीं। हम 10 बार हमसे आप पूछो, हम वही बात बताने वाले हैं कि भैया हमारे आपके पूछने से 10 बार वो ग्रह नहीं बदल जाएंगे। उसको करने से, जैसे भूखे को भोजन करा दो संतुष्टि मिल जाती है, वैसे ही अगर इन ग्रहों को आप शांत कर देते हो तो जीवन में लाभ ही लाभ होने लगते हैं। हमारे दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। तो देवी, परेशान होने की बात नहीं है। अपने घर में पहले तो एक काम करो कि सुबह जब भी आप सोकर उठते हो, स्नान ध्यान करके पहले ईश्वर की आराधना करो। कोशिश करो कि सूर्योदय के पहले ही उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य देव को एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा अक्षत डालकर, रोली डालकर चढ़ाओ। साथ में घर में सुबह शाम दोनों टाइम ज्योति जलाओ और इन ग्रहों को शांत करो। मार्ग हमारे संस्थान से जुड़े हो तो आपको लाभ बताया जाएगा। आप कॉल कर लीजिएगा, संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। जी बिल्कुल, अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में भी संपर्क साध सकते हैं और बाकी उपाय को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आखिर हम अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि क्या हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज। इसके साथ साथ मैं आपसे आज के विषय पर एक कॉमन रेमेडी भी जानना चाहूंगी। देखिए, बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा, जो बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि हमें कैसे पता चलता है। हमने अभी आपको बताया कि जो हमारे वैवाहिक जीवन योग को लग्न के माध्यम से देखेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर तुला लग्न की किसी की पत्रिका है तो तुला जो राशि है वो चर राशि है, वो चलता रहता है। ऐसे लग्न वाले लोग प्रेम का महारथी माना जाता है। प्रेम तो कई लोगों से करते हैं लेकिन स्थिर नहीं रहते। ये स्थिर नहीं रहते हैं, ये कई लोगों से प्रेम करते हैं लेकिन इनको प्रेम भी प्राप्त होता है। लेकिन लव मैरिज का योग इनका तभी बनता है जब हमने कहा कि शुभ ग्रहों की दृष्टियां होती है। अगर हमें लव मैरिज या विवाह योग देखना है तो हम पंचम घर, सप्तम घर और भाग्येश 9वां घर देखते हैं। अगर इन ग्रहों में शुभ ग्रहों की युति बनती है, इन घरों में अगर कोई शुभ ग्रहों की युति बनती है तो हम अपने प्रेम लग्न योग को मैरिज लग्न योग में बदल सकते हैं। अगर इसमें कोई क्रूर ग्रह है या दोषित ग्रह है तो हम प्रेम लग्न योग तब भी प्राप्त करते हैं लेकिन हमारा वैवाहिक जीवन सफलतापूर्वक नहीं होता। जैसे कि कई अभी मित्र हमारे जुड़े, उन्होंने कहा कि विवाह तो किया प्रेम लग्न योग लेकिन सफलता नहीं होता। हालांकि ये ग्रह में सपोर्ट करके हमारे वैवाहिक जीवन को तो दिशा देते हैं लेकिन सुखी पूर्वक बाद में नहीं रखते हैं। तो इनको हमें जरूर ध्यान देना होता है। तो बिल्कुल दर्शकों, अभी आपने बहुत अच्छे से जाना आज इस कार्यक्रम में कि आखिर ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे प्रेम विवाह होता है या फिर ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जिससे प्रेम विवाह की स्थितियां उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ अभी आपने ये भी जाना कि कुंडली के माध्यम से हम ये पहले से ही जान सकते हैं कि क्या हमारी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। तो यदि आप अपनी कुंडली का आंकलन आचार्य जी द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जिन दर्शकों कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान में अवश्य ही संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।